केदारनाथ मंदिर से जुड़े 8 रहस्य। मित्रों, केदारनाथ धाम भारत के उत्तराखंड में स्थित है, जिसे देवभूमि कहा जाता है। केदारनाथ हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है, जो देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे सर्वोच्च ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। इस संपूर्ण क्षेत्र को केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, जो 4 धाम में से एक है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े 8 रहस्यों के बारे में, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में अभी से हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले रहस्य से, मंदिर के निर्माण का रहस्य। मित्रों, केदारनाथ मंदिर आखिर बना कैसे, ये आज भी इस मंदिर के सबसे बड़े रहस्य में से एक है। यह मंदिर भूरे रंग के कटवा पत्थर के विशाल शील खंडों को जोड़कर बनाया गया है। यह मंदिर 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है और मंदिर की ऊंचाई 85 फीट, लंबाई 187 फीट, चौड़ाई 80 फीट और इस मंदिर के दीवारों की मोटाई 12 फीट है। होश उड़ाने वाली बात तो यह है कि इतने भारी और विशाल पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराश कर मंदिर का आकार कैसे दिया गया होगा, वो भी उस जमाने में। और खासकर यह विशालकाय छत कैसे इन खंभों पर रखी गई होगी। और पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, जो कि काफी हैरान करने वाली बात है। और यह आज भी सबसे बड़ा रहस्य है इस मंदिर का। शिवलिंग की उत्पत्ति का रहस्य। पुराणों की कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे और उनकी आराधना से भगवान शिव प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना अनुसार वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। पांडवों से जुड़े रहस्य। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनके कर्म से खुश नहीं थे, इसलिए वे केदारनाथ चले गए। पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वो बाकी पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव उन्हें पहचान न सके। फिर भीम ने विशालकाय शरीर धारण करके 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए और जितने भी पशु थे वह तो नीचे से चले गए, पर एक बैल वहीं खड़ा रहा। तब भीम उस बैल की ओर जोर से झपटे और वह बैल जमीन में समाने लगा। तब भीम ने उस बैल के पिछले पीठ के हिस्से को पकड़ लिया। भगवान शिव ने पांडवों की इच्छा शक्ति देखकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि केदारनाथ में भगवान शिव के बैल के रूप के पीठ की ही पूजा की जाती है। केदारनाथ है अर्ध ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और इसे अर्ध ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, क्योंकि नेपाल के पशुपतिनाथ को मिलाकर यह पूर्ण होता है। 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा मंदिर। केदारनाथ मंदिर को सर्वप्रथम पांडवों ने बनवाया था, जिसे बाद में उनके पोते जन्मेजय ने और अच्छे से बनवाया और सामान्य लोगों को वहां पूजा करने की अनुमति प्रदान की। पर वक्त की मार के चलते यह मंदिर पूरी तरह से जर्जर हो गया और लुप्त हो गया। उसके बाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर को पुनः बनवाया और इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि भी है। केदारनाथ मंदिर का गर्भगृह बेहद प्राचीन है और इसे 8वीं शताब्दी का ही माना जाता है। फिर 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक एक हिम युग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ में दब गया था और उसमें यह मंदिर का क्षेत्र भी शामिल था। और पूरे 400 सालों तक केदारनाथ मंदिर बर्फ में दबा रहा। पर जब 400 सालों बाद यह मंदिर बर्फ से निकला तो यह बिल्कुल सुरक्षित था, जो कि काफी हैरान कर देने वाली बात थी। पर वैज्ञानिकों की माने तो मंदिर के दीवारों और पत्थरों पर आज भी इसके थोड़े बहुत निशान देखे जा सकते हैं। तूफान और बाढ़ में भी सुरक्षित रहता है यह मंदिर। 16 जून 2013 की रात को प्रकृति ने कहर बरसाया और इस जल प्रलय में बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर कर बह गई, लेकिन केदारनाथ मंदिर ज्यों का त्यों रहा और बिल्कुल सुरक्षित था। लोगों के होश तो तब उड़ गए जब पानी में विशालकाय चट्टानें बहकर आई और मंदिर के पीछे ही आश्चर्य कर देने वाले तरीके से रुक गई और उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का पानी 2 दिशाओं में बट गया, जिससे यह मंदिर और भी ज्यादा सुरक्षित हो गया। भगवान शिव के इस चमत्कार को देखकर सभी के होश उड़ गए थे। 6 महीनों तक जलता रहता है दीपक। दीपावली के महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में केदारनाथ मंदिर के द्वार 6 महीनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि 6 महीनों तक बंद रहने के बाद जब मंदिर के द्वार खोले जाते हैं तब मंदिर में दीपक जलता रहता है और मंदिर इतना साफ रहता है कि जैसे मानो वहाँ 6 महीनों तक लगातार पूजा हो रही हो और यहाँ धूल का एक कण भी नहीं मिलता। क्या केदारनाथ लुप्त हो जाएगा?
पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस संपूर्ण क्षेत्र के तीर्थ एक दिन पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगे। भविष्यवाणी के अनुसार जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे, तब केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। तो ये थे मित्रों केदारनाथ धाम से जुड़े 8 रहस्य। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कीमती जानकारी के साथ।